हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें मेटल को समझने में और आसानी होगी। साथ ही साथ हमें मेटल्स के बहुत सारे फीचर या उनके एडवांटेज भी पता चल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम मेटल की डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, जिससे हमारे दिमाग में या हमें एक बेसिक मेटल की डेफिनेशन क्लियर रहे। इन सिंपल वर्ड हम मेटल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: अ टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज यूजुअली हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं अगले फिर से रिपीट करता हूँ। हम मेटल को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज यूजुअली हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम कुछ की प्रॉपर्टीज़ या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग मेटल के लिए और अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के करस्पॉन्डिंग मैंने कुछ कीवर्ड असाइन कर दिए हैं, जिनसे आपको इन फिज़िकल प्रॉपर्टी को रिलेट करना और याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की, जो कि है मेलेबिलिटी, जिसे हमने थिन शीट से रेफ़र किया है। इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट अलाउज इट टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट अलाउज इट टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी है लस्टर, जिसे हम शाइन से रेफर करेंगे, और इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट have a shining surface. This property is called as metallic luster. मैं अगले फिर से रिपीट करता हूँ, metals in their pure state have a shining surface. This property is called as luster. मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, जिसे हम थिन वायर से रेफर करेंगे, और इन सिंपल वर्ड हम डक्टिलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मैं अगले फिर से रिपीट करता हूँ, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल की अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होती है। सो वी कैन से मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चलिए जल्दी जल्दी अब इसकी एक समराइज़ कर लेते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने बात की मेटल की एक बेसिक डेफिनेशन की, जो कि है अ टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट इज यूजुअली हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की, जिसमें पहली है मेलेबिलिटी, जिसे हम थिन शीट से रेफर कर रहे हैं। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टर, जिसे हम शाइन से रेफर कर रहे हैं। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है डक्टाइल, जिसे हम थिन वायर से रेफर कर रहे हैं। और आखिरी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से रेफर कर रहे हैं। सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ को कुछ मेटल के साथ रिलेट करूँगा, जिनसे आपकी मेटल की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। देखिए, ऐसे तो मेटल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत यूज़फुल हैं, बट मैं आपका अभी ध्यान सिर्फ दो प्रॉपर्टी पे दिलाना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एज ए ह्यूमन हम उसे यूज़ करते हैं। क्योंकि मेटल मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से हम मेटल्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनका शेप या उनकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। और ये इतनी यूज़फुल प्रॉपर्टी है कि अगर आप अपने मार्केट में या अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि मेटल की बनी हुई है, वो इस वजह से क्योंकि मेटल स्ट्रांगली मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से आपकी जितनी भी ज्वेलरी है जो स्पेशली गोल्ड और सिल्वर से बनती है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत मेलेबल हैं, स्पेशली गोल्ड जो कि बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, इसीलिए ये दोनों मेटल आपकी ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैंने आपके लिए गोल्ड के यहाँ लिख रखा है वो ये कि आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि सिर्फ 1 ग्राम के मेटल से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं? तो यू कैन इमेजिन कि गोल्ड कितना डक्टाइल मेटल है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटल जो हैं बहुत अच्छे हीट के कंडक्टर हैं, स्पेशली सिल्वर और कॉपर जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट के लिए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि मेटल बहुत ज़्यादा
हीट को भी सपोर्ट करते हैं या हीट के भी कंडक्टर होते हैं, पर कुछ मेटल एज एन एक्सेप्शन भी होते हैं जो हीट को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनमें से कुछ मेटल हैं मरकरी और लेड। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर या बिहेवियर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है सोनोरस। सोनोरस का मतलब सिंपल सी ये है कि अगर आप मेटल की हार्ड सरफेस को हिट करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। दो कॉमन एग्जांपल सोनोरस के क्या हो सकते हैं? मंदिरों में घंटी या स्कूल में बेल। और अगर आप ध्यान देंगे, जब भी हम स्कूल की बेल या मंदिरों की घंटी बजाते हैं तो इसमें से काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने और समझने में बिल्कुल आसानी होगी। थैंक यू।